हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द बॉइल। सर्जरी में जो इन्फेक्शियस डिसीजेस होते हैं उसमें बॉइल एक कॉमन डिसीज है। हमने लास्ट लेक्चर में इन्फ्लामेशन के बारे में पढ़ा है और ये जो बॉइल एब्सिस इन्फ्लामेशन है ये पूरे हमारे एक इन्फ्लामेटरी पैथोलॉजी के डिसीजेस है जो कि एक इन्फेक्शन डिसीजेस की कैटेगरी में यहाँ पे काउंट होते हैं। देखो, बॉइल के जो पेशेंट होते हैं मोस्टली आपको ओपीडी में ही मिलेंगे क्योंकि बॉइल जनरली कॉम्प्लिकेट नहीं होता है और बॉइल की ट्रीटमेंट जनरली ओपीडी बेसिस पे ही होती है। अगर ये कॉम्प्लिकेट होता है या फिर इसमें सपुरेशन या फिर पस कलेक्शन ज्यादा होता है तभी हम लोग इसको इंसिजन या फिर ड्रेनेज करके इसका ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब सर्जरी करके इसका ट्रीटमेंट करते हैं। अदरवाइज इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो कंजर्वेट होता है, इसीलिए जितने भी पेशेंट आपको देखने मिलेंगे वो ओपीडी बेसिस के होंगे। देखो, बॉइल एक ऐसा इन्फेक्शन है हमारी हेयर फॉलिकल्स का जहाँ पे आपको एक ऑर्गेनिज्म मिलता है जिसका नाम है स्टाफिलोकोकस ऑरियस, और यहाँ पे आपको बहुत बार पेन भी मिलेगा, आपको इन्फ्लेमेटरी पूरे साइंस मिलेंगे, रूबर कलर डॉलर, ठीक है। ये जो पूरे साइंस हमने देखे थे, यहाँ पे एक जो हमारा इन्फ्लेमेशन का साइन था लॉस ऑफ फंक्शन, ये मोस्टली आपको जो स्किन पे होता है बॉइल तो नहीं मिलता है, लेकिन अगर ऐसी जगह पे होगा जैसे कि हमारे जॉइंट्स है, ठीक है, या फिर हमारा ईयर का पार्ट है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये बॉइल आपके फंक्शन में थोड़ा बहुत लॉस करते हैं, लेकिन अदरवाइज इसका कोई भी लॉस ऑफ फंक्शंस नहीं होता। तो अगर हम लोग देखेंगे बॉइल में तो कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। कुछ इंट्रोडक्शन बार देखेंगे हम लोग। इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जैसे मैंने पहले भी बताया वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसके कॉजेस में दूसरा तो कोई इन्फेक्शन या फिर इन्फेक्शियस एजेंट है नहीं। तीसरा हम लोग इसके क्लिनिकल फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में, और कुछ कॉम्प्लिकेशन है जो हमें याद रखने हैं उसको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले। तो बेसिकली बॉइल क्या है? इट इज एन एक्यूट स्टाफिलोकोकस इन्फेक्शन ऑफ द हेयर फॉलिकल्स विथ पेरीफॉलिकुलाइटिस। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको सर्जरी में याद रखने, जैसे कि फॉलिकुलाइटिस है, और ये जो हमारा बॉइल है इसको दूसरा नाम आता है हमारा फ्यूरंकल, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्यूरंकल भी कहते हैं। तो फ्यूरंकल है, फ्यूरंकुलाइटिस है, कार्बंकल है, ये कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी है, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, इसीलिए बॉइल को हम लोग कहते हैं फ्यूरंकल। एक कार्बंकल करके टर्म है, कार्बंकल, जहाँ पे आपको बॉइल का क्लस्टर मिलेगा, मतलब अगर मल्टीपल बॉइल एक जगह पे होते हैं तो एक सीव लाइक स्ट्रक्चर बनता है, उसको हम लोग कार्बंकल कहते हैं। उसके बारे में डिटेल में हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और पेरीफॉलिकुलाइटिस क्या है? मतलब जो आपका हेयर फॉलिकल है जहाँ पे आपको बॉइल हुआ है फिर इन्फेक्शन हुआ है, उसके पेरीफेरी में आपको यहाँ पे इन्फ्लामेटरी साइन दिखते हैं, उसको हम लोग पेरीफॉलिकुलाइटिस कहते हैं। तो बेसिकली अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन देखेंगे बॉइल की, इट इज एन एक्यूट स्टाफिलोकोकस इन्फेक्शन ऑफ हेयर फॉलिकल विथ पेरीफॉलिकुलाइटिस। यहाँ पे पेरीफॉलिकुलाइटिस ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको इन्फ्लामेटरी साइन यहाँ पे दिखने वाला है। दूसरी चीज क्या है बॉइल के बारे में? बॉइल इन एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल आर मोर पेनफुल। अब होता क्या है कि जो हमारी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल है वो ऑलरेडी डायमीटर में छोटी है। अब वहां पे अगर कोई बॉइल आएगा तो वहां पे जो स्किन का एरिया है वो बहुत ही ज्यादा एडहरेंट होता है, और वहां पे क्यूटेनियस नर्व सप्लाई जो होता है वो भी सुपरफिशियल होता है, इसीलिए यहाँ पे पेन बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए जब भी आपको ऑडिटरी कैनल में कोई बॉइल मिलेगा तो जितना जल्दी हो सके उसका ट्रीटमेंट प्लान करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पेन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। बॉइल कैन हील ऑन इटसेल्फ और स्पॉन्टेनियसली, मतलब अगर बॉइल को बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट भी नहीं दिए तो भी ये हील हो जाता है, क्योंकि स्टाफिलोकोकस इन्फेक्शन अगर कॉम्प्लिकेशंस नहीं क्रिएट करते तो अपने आप भी हील हो सकते हैं, लेकिन
जब आपके पास पेशेंट अगर आ रहा है तो मोस्टली हम लोग प्रीफर करते हैं कुछ एंटीबायोटिक, कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, क्योंकि अगर आप पेशेंट को बोलोगे कि आपको ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं तो शायद वो आपको बोलेगा कि डॉक्टर को समझता नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए पेशेंट की एक हमारी जो मेंटल कंडीशन होती है उसको समझने के लिए आपको कुछ ट्रीटमेंट तो देनी ही पड़ती है। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे कुछ बॉयल ऐसे होते हैं जिसमें उसकी ग्रोथ ज्यादा होती है तो आपको वैसे भी आपको ट्रीटमेंट देनी है। तो बेसिकली यहाँ पे ये सेल्फ लिमिटिंग भी हो सकता है, लेकिन जब पेशेंट में पेन है, इन्फ्लेमेटरी साइंस है, तो आपको यहाँ पे उसका ट्रीटमेंट प्लान करना चाहिए। यहाँ पे कुछ कॉमन रीजंस दिए, हालांकि जो बॉयल होता है वो पूरे एरिया में मतलब आपकी पूरे बॉडी में कहीं पे भी हो सकता है, जहाँ पे आपको हेयर फॉलिकल्स दिखेगा वहाँ पे ये बॉयल हो सकता है। लेकिन कुछ कॉमन एरियाज है जैसे कि बैक रीजन है, ठीक है, नेक है, थाई रीजन है, फोरआर्म है, यहाँ पे आपको ये बॉयल कॉमनली नजर आता है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे आपको जब आपके आई लैशेस में कोई बॉयल होता है, ठीक है, आई लैशेस में जब बॉयल होता है उसको हम लोग कहते हैं स्टाई, ठीक है। यहाँ पे ये जो डायग्राम दिए गए हैं, यहाँ पे ये पूरा हमारा लोअर लिम्ब का पार्ट है, बराबर, ये लोअर लिम्ब का पार्ट है। यहाँ पे भी आपको बॉयल दिख रहा है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी। बॉयल का एक स्पेसिफिक फीचर है जो हमें समझना है। अगर यहाँ पे ये रेडनेस आप देख रहे हो और उसके बाजू में यहाँ पर ये पूरा एलिवेशन नजर आ रहा है, लेकिन बीच में एक स्पॉट है, ब्लैकिश स्पॉट, बराबर, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल नेक्रोसिस। सेंट्रल नेक्रोसिस ये क्यों होता है, क्योंकि देखो कोई भी अगर इन्फ्लामेशन हो रहा है तो यहाँ की जो स्किन होगी वो स्ट्रेच हो जाएगी, इसीलिए जो भी सुपरफिशियल वेसल्स होते हैं वो ऑक्लूड हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। उसकी वजह से यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई आने वाला था वो होता नहीं, इसलिए यहाँ पे नेक्रोसिस होता है। तो इसलिए हम लोग इसको सेंट्रल नेक्रोसिस कहते हैं। ये भी क्लिनिकल फीचर है हमारे बॉयल का। जब भी आप कोई बॉयल का पेशेंट देखोगे तो आपको ये क्लिनिकल फीचर में भी नजर आएगा कि वहाँ पे सेंट्रल नेक्रोसिस हो चुका है, ठीक है। हाइड्रोएडेनाइटिस क्या होता है, जब भी बॉयल्स या फिर मल्टीपल बॉयल आपके आर्म पीट में या फिर हमारे जो एक्सिलरी रीजन होता है, एक्जिला में ये यहाँ पे मोस्टली होता है, तो उसको हम लोग हाइड्रोएडेनाइटिस कहते हैं। तो ये हम लोग अलग लेक्चर में डिस्कस करने वाले कि ये क्या टर्मिनोलॉजीज है, इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन या फिर इसका ट्रीटमेंट प्लान कैसे करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आपको इतना याद रखना है, अगर मल्टीपल बॉयल आपके एक्जिला में हो रहा है, एक्सिलरी रीजन में हो रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोएडेनाइटिस, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा बॉयल है, बॉयल में आपको पूरा इन्फ्लामेशन के तो साइन दिख रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग कुछ बॉयल ऐसे देखेंगे जो थोड़े ज्यादा बढ़े हुए हैं तो वहां पे आपको सेल्यूलाइटिस भी दिखेगा। सेल्यूलाइटिस कैसा होगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पे अगर ये लोअर लिम्ब में आपको बॉयल हुआ तो कभी कभी ये सिर्फ लोकल सेल्यूलाइटिस भी कर सकता है, लेकिन कुछ कुछ पेशेंट में जिनका की इम्यूनिटी ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट है, HIV के पेशेंट होते हैं, उन पेशेंट में आपको पूरे लोअर लिम्ब में ये सेल्यूलाइटिस दिख सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे पेशेंट का इम्यूनिटी मैटर करता है, पेशेंट की एक फिजिकल कंडीशन मैटर करती है कि यहाँ पे जो भी बॉयल हुआ है वो लोकल इन्फ्लामेशन करेगा या मतलब सेल्यूलाइटिस करेगा, या फिर पूरे लोअर लिम्ब का, या फिर जो भी जहाँ पे ये लिम्ब में अगर हुआ तो लिम्ब का सेल्यूलाइटिस बोलो, या फिर बैक रीजन में हुआ तो बैक रीजन में सेल्यूलाइटिस। ये पेशेंट की इम्यूनिटी पे भी डिपेंड करता है। दूसरी चीज क्या है हमारे बॉयल के बारे में, इट कैन कॉज सिस्टेमिक फीचर्स बट नॉट वेरी कॉमन। यहाँ पे सिस्टेमिक फीचर्स कभी आपको कॉमनली दिखाई नहीं देंगे। जो पेशेंट सेल्यूलाइटिस में डेवलप हुआ है, सेल्यूलाइटिस में लैंड हुए, उसी पेशेंट में आपको सिस्टेमिक जैसे कि फीवर आना हुआ, सेप्टिसेमिया के कुछ फीचर्स ये सब दिख सकते हैं। लेकिन वो कब, जब ये बॉयल सेल्यूलाइटिस में कन्वर्ट होगा और सेल्यूलाइटिस आपके पूरे सिस्टम को यहाँ पे डिस्टर्ब करेगा, तभी आपको सिस्टेमिक फंक्शन फीचर्स दिखेंगे। अदरवाइज यहाँ पे सिस्टेमिक फीचर जो है हमारे बॉयल में कॉमन नहीं होता है। अब ये जो बॉयल है ना, ये कॉमनली किस में मिलता है आपको, डायबिटिक पर्सन में, ठीक है, डायबिटिक पर्सन में आपको कॉमनली मिलेगा। दूसरी चीज यहाँ पे आपको जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट होते हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट, उसमें भी ये आपको बॉयल कॉमन मिलता है। जैसे कि HIV के पेशेंट है, मतलब HIV एड्स के, और हमारे ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट, इन सब में भी आपको ये कॉमनली देखने को मिलता है। अब कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है, एक ही कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो मोस्ट कॉमन होता है हमारे बॉयल में, यस ऑरियस, मतलब स्टैफिलोकोकस ऑरियस, ठीक है। तो यही मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म है। आपको कभी कभी वाइवा में भी पूछते हैं कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो बॉयल क्रिएट करता है या फिर कार्बनकल क्रिएट करता है, या फिर जिस बॉयल को हम लोग दूसरा नाम देते हैं फ्यूरनकल, तो वो भी
होने का कॉज जो है वो हमारा स्टाफिलोकोकस ऑरियस ऑर्गेनिज्म है। अब ऐसे पेशेंट में आपको क्लिनिकल फीचर्स तो पता चलेगी कि आपको बॉयल दिखेगा जो क्लिनिकली आपको दिख सकता है, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन से भी पता चल जाएगा आपको। अब जब ऑब्जर्वेशन मतलब हमारा जो इंस्पेक्शन का पार्ट होता है, ठीक है, इंस्पेक्शन का पार्ट में आपको क्या क्या दिखेगा, एक तो बॉयल मतलब स्वेलिंग दिखेगी आपको, ठीक है, रेडनेस दिखेगा, सेंट्रल नेक्रोसिस दिखेगा, ठीक है। पाल्पेशन में आपको क्या करना है, पाल्पेशन में यहाँ पे जब आप एग्जामिन करोगे पेशेंट को तो टेंडरनेस होगा क्योंकि इन्फ्लामेशन है, ठीक है, टेंडरनेस होगा। अगर बहुत ज्यादा डीप अगर कर लिया आपने पाल्पेट तो या फिर हमने प्रेस कर लिया तो यहाँ से पस डिस्चार्ज भी दिख सकता है, ठीक है, पस डिस्चार्ज भी हो सकता है। तो पाल्पेशन में आपको यहाँ पे ये दो साइन दिखेंगे, टेंडरनेस जो साइन ऑफ इन्फ्लामेशन भी है और यहाँ पे पल्स डिस्चार्ज भी दिखेगा, ठीक है। तीसरी चीज हम लोगों को यहाँ पे कोई परकशन तो करना नहीं है और ऑस्कल्टेशन भी नहीं करना है, ठीक है। तो दोनों यहाँ पे जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन आपने कर लिए उसके बाद में आपका जो डायग्नोसिस है वो बॉयल हो जाता है और अब आती है बारी इसकी ट्रीटमेंट की, ठीक है। जब ट्रीटमेंट प्लान करते हैं तो बेसिकली जैसे मैंने पहले बताया कि इसमें बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट की एग्रेसिव ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है, ये ओरल एंटीबायोटिक्स पे भी ये ट्रीट हो सकता है। अब एंटीबायोटिक में हमें चॉइस ऑफ एंटीबायोटिक क्या रखना है, मोस्टली हम लोग प्रेफर करते हैं जो हमारे पेनिसिलिन ग्रुप का कॉमन एंटीबायोटिक है अमोक्सिक्लाव, ठीक है, अमोक्सिक्लाव मतलब अमोक्सिसिलिन क्लावुलेनिक एसिड। अगर एडल्ट पेशेंट है तो 625 मिलीग्राम का आप बीडी में डोज यूज कर सकते हो, ठीक है, बीडी डोज यूज कर सकते हो। या फिर अगर पेशेंट थोड़ा लो एज है मतलब बच्चे हैं, ठीक है, तो अमोक्सिक्लाव का मतलब अमोक्सिसिलिन क्लावुलेनिक एसिड का यहाँ पे 375 मिलीग्राम का बीडी डोज आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोगों को कोई इन्फेक्शन कवर करने वाला एजेंट चाहिए जो कि आपके स्टेफिलोकोकस और इसको रेजिस्ट करे, तो वो अमोक्सिसिलिन मोस्ट कॉमन यूज होता है, ठीक है। आप यहाँ पे सिफिक्सिम मतलब सिफेलोस्पोरिन ग्रुप का भी यूज कर सकते हो, सिफिक्सिम, ठीक है, सिफिक्सिम 200 मिलीग्राम है, या फिर इसके साथ सिफिक्सिम प्लस क्लावुलेनिक एसिड, जीपीसीवी नाम से आता है ये, जीपीसीवी 200 का आप बीडी डोज में इसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर पेशेंट पेडियाट्रिक है तो आप जीपी के अलावा जीपी 200 के अलावा आप जीपी 100 का यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू वेट ऑफ द पेशेंट, ये भी आपको बीडी डोज में यूज करना है, ठीक है। तो बेसिकली ओरल एंटीबायोटिक में आप दो चूज कर सकते हो, एक अमोक्सिक्लाव और या फिर सिफिक्सिम। अब अगर इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है तो आपको आईवी एंटीबायोटिक देने की जरूरत पड़ सकती है अगर वहां पे सेल्युलाइटिस डेवलप हुआ या फिर और कोई सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशन हुआ है। एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग इसलिए देना जरूरी है क्योंकि वहां पे पेन भी होगा, इन्फ्लामेशन भी होगा। तो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग में आप मोस्टली यूज करते हो हम लोग डाइक्लोफिनेक या फिर असेक्लोफिनेक, ठीक है। डाइक्लोफिनेक एक तो 75 मिलीग्राम में आप यूज कर सकते हो या फिर 50 मिलीग्राम की टैबलेट आती है, 75 मिलीग्राम का मोस्टली इंजेक्टेबल में यूज होता है। एसिक्लोफिनेक 100 मिलीग्राम या फिर एक कॉम्बिनेशन आता है एसिक्लोफिनेक पैरासीटामोल का, एसिक्लोफिनेक प्लस पैरासीटामोल, जीरोडॉल पी नाम से आता है। ये बीडी डोज में आप यूज कर सकते हो जहां पे आपको पैरासीटामोल मतलब वो टेम्परेचर भी अगर फीवर भी है पेशेंट में फीवर भी कम करेगा और पेन भी कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दूसरा भी कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो एसिक्लोफिनेक प्लस पैरासीटामोल प्लस सिराटोपेप्टिडेक्स, ठीक है, सिराटोपेप्टिडेक्स। तो ये भी आपको जीरोडॉल एसपी नाम से मिल जाएगा मार्केट में। बहुत सारे ब्रांड यूज होते हैं लेकिन जीरोडॉल एसपी कॉमन है, तो वहां पे भी आपको बीडी डोज यूज करना है, ठीक है। आफ्टर डिनर और आफ्टर लंच ऐसा हम लोग इसको देते हैं। ये दो एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग आपको यूज करने हैं। तीसरी यहाँ पे ट्रीटमेंट हम लोग क्या प्लान करते हैं, जब पेशेंट में एंटीबायोटिक देके भी कोई यहाँ पे रिलीफ नहीं हो रहा है, पेशेंट का पेन बढ़ रहा है, सेल्युलाइटिस बढ़ रहा है, तो उस समय पे हम लोगों को
इंसिजन एंड ड्रेनेज, जिसको हम लोग IND की प्रोसीजर कहते हैं। ठीक है, IND मतलब इंसिजन एंड ड्रेनेज, मतलब जो पस कलेक्शन हुआ है उसको पूरी तरह से हमें ड्रेन करना है और तभी जाके पेशेंट में ये पेशेंट बॉइल जो है हील हो जाता है। ठीक है, तो लास्ट ट्रीटमेंट बचती है हमारी सर्जरी, जिसको हम लोग इंसिजन ड्रेनेज कहते हैं। तो ट्रीटमेंट पार्ट में आपको याद रखना कुछ एंटीबायोटिक, कुछ एंटी इन्फ्लामेटरी, और अगर इससे कवर नहीं हुआ तो फिर हम लोग इंसिजन ड्रेनेज करते हैं। अब बॉइल के पेशेंट में आपको कॉम्प्लिकेशन क्या क्या मिल सकते हैं, जैसे पहले कॉम्प्लिकेशन में पहले बताया मैंने कि सेलुलाइटिस हो सकता है। तो सेलुलाइटिस एक तो लोकल होगा, ठीक है, लोकल सेलुलाइटिस होगा, मतलब क्या है कि अगर लिम्ब में कोई बॉइल हुआ है तो वो जो एरिया है बॉइल का, उसकी पेरीफेरी में आपको, जैसे कि यहाँ पे अगर मान लो बॉइल हुआ है तो इसके पेरीफेरल एरिया पूरा यहाँ पे सेलुलाइटिस आपको दिखेगा। ठीक है, अगर इनकेस ये सेलुलाइटिस यहाँ पे कंट्रोल नहीं हुआ, एंटीबायोटिक नहीं लिया पेशेंट ने किसी वजह से, तो ये जो पूरा सेलुलाइटिस है आपकी पूरी लिम्ब में भी फैल सकता है, मतलब पूरी लोअर लिम्ब अपर लिम्ब का भी सेलुलाइटिस यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, मोस्टली तो ये लोकल ही रहता है। दूसरा है लिम्फ एडेनाइटिस, मतलब जो भी एरिया में आपको इन्फेक्शन या फिर बॉइल हुआ है उस एरिया के जो लिम्फ नोड है, जहाँ पे हमारा लिम्फ ड्रेन होता है उस एरिया का, वहां पे आपको लिम्फ एडेनाइटिस दिखेगा। मतलब अगर हमारे लोअर लिम्फ में कोई बॉइल हुआ है तो आपको जो इन्वाइनल रीजन के लिम्फ नोड है वो वहाँ पे स्वेलिंग मिलेगी या फिर उसका इन्फ्लेमेशन मिलेगा, जिसको हम लोग लिम्फ एडेनाइटिस कहते हैं। ठीक है, तीसरा कॉमन यहाँ पे जो बॉइल का कॉम्प्लिकेशन है वो मोस्टली हमारे जो फेस पे आता है बॉइल, ठीक है, तभी जाके मिलता है, और वो मोस्ट कॉमन और उसके साथ साथ मोस्ट डेंजरस भी यहाँ पे माना जाता है, कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस। ठीक है, जब भी आपके डेंजर जोन में कोई बॉइल आता है, मतलब आपके फेस के डेंजर जोन में कोई बॉइल आता है, वहाँ पे मोस्ट कॉमन और मोस्ट डेंजरस जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो होता है कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस का। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा कि बॉइल एग्जैक्टली क्या है। बॉइल हमारी हेयर फॉलिकल का एक इन्फेक्शन है जो कि हमारे एक स्टेफिलोकोकस ऑरियस के नाम के ऑर्गेनिज्म से होता है। ठीक है, दूसरी चीज हमने पढ़ी कि इसके जो साइन सिम्टम है, जिसमें हम लोगों को एक इन्फ्लेमेशन या फिर हमारा स्वेलिंग मिलेगा, उसके साथ साथ इन्फ्लेमेटरी साइन मिलेंगे और सेंट्रल नेक्रोसिस मिलेगा। मोस्ट कॉमन कहाँ पे होता है, हमारे बैक रीजन पे होता है, थाई रीजन पे होता है, फोरआर्म पे होता है, ठीक है, नेक रीजन पे होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ यही कॉमन साइट्स है, आपको पूरी बॉडी में कहीं पे भी ये मिल सकता है। ठीक है, तीसरी चीज पढ़ी हमें, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट होते हैं उसमें ज्यादा चांसेस होते हैं बॉइल होने के, और डायबिटिक पर्सन में भी ज्यादा चांसेस होते हैं बॉइल होने के। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म देखा हमने, स्टेफिलोकोकस ऑरियस। ट्रीटमेंट के बारे में हमने पढ़ा, ट्रीटमेंट में क्या क्या देना है, एंटीबायोटिक देना है, एंटी इन्फ्लेमेटरी देना है, उसके साथ में अगर यहाँ पे मैनेज नहीं हो रहा है तो हम लोगों को वो इंसिजन एंड ड्रेनेज मतलब IND करना पड़ेगा। और कॉम्प्लिकेशन के बारे में हमने पढ़ा, कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या है, एक तो हमारा सेलुलाइटिस है, दूसरा हमारा लिम्फ एडेनाइटिस है। अगर आपके फेस के डेंजर एरिया में, डेंजर जोन में अगर यहाँ पे बॉइल होता है तो मोस्टली वो कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस नाम का कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारे बॉइल का डिस्कशन हो। आगे के लेक्चर में हम लोग हमारा कार्बनकल के बारे में देखेंगे। बॉइल का दूसरा नाम याद रखना कभी भी, फ्यूरंकल हम लोग उसको कहते हैं, और उसके पेरीफेरी में जो इन्फ्लामेशन होता है उसको फ्यूरंकुलाइटिस कहते हैं। ठीक है, कार्बनकल के बारे में हम लोग आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे।